हाँ जी, नेक्स्ट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. In all our activities, we have used metal wires to make a circuit. Suppose we use a cotton thread instead of a metal wire to make a circuit. Do you think that the bulb will light up in such a circuit? आपको क्या करना है, जैसे हमने लास्ट में क्या यूज़ किया था, मेटल वायर्स को कनेक्शन के लिए. अगर हम मेटल वायर को रिप्लेस करके कॉटन का थ्रेड यूज़ करें तो क्या आपका बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जो आपका थ्रेड है उसमें से जो करंट है वो पास नहीं करेगा. तो ऐसे एक्टिविटी 5 में आपको क्या करना है, डिसकनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4. दिस वुड लीव यू विद 2 फ्री एंड्स ऑफ अ वायर एज शोन इन फिगर 12.12a. आपको ऐसा एक सर्किट तैयार कर लेना है जिसके यहाँ पर आपने स्विच ज्वाइन किया था लास्ट एक्टिविटी में. अब आपको स्विच नहीं ज्वाइन करना और यहाँ पे क्या रखना है, ये इसको लीव यू जो दोनों फ्री एंड्स हैं उनको ऐसे ही रखना है. ठीक है, ऐसे जो आपने यहाँ पर स्पेस है इसमें आप किसी भी मटेरियल को इंसर्ट करोगे और चेक करोगे कि उस मटेरियल को यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद आपका बल्ब ग्लो करता है या नहीं करता. ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि उस मटेरियल में से करंट पास करता है या नहीं करता. जैसे फिगर नंबर बी में इन्होंने यहाँ पर इंसर्ट किया एक मेटल की को. की इंसर्ट करने के बाद आपका सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, जो की है वो मेटल की है. की को इंसर्ट करने के बाद आपका बल्ब है वो ग्लो करेगा. ठीक है, इट मीन्स अगर बल्ब ग्लो करता है तो जो की है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तभी आपका बल्ब ग्लो हुआ है यहाँ पर. ठीक है, ऐसे ही आपको डिफरेंट मटेरियल्स ले लेने हैं, जैसे कॉइन्स है, कॉक है, रबर, ग्लास, कीज, पेन्स, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, पेंसिल, लेड, एल्युमिनियम फॉयल, कैंडल, स्विंग नीडल, थर्मोकोल पेपर एंड पेंसिल लेड. अब आपको टेबल बना लेना है ऐसा. देखो, ऑब्जेक्ट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द स्विच. स्विच की जगह पर आप पहले की को इंसर्ट किया, की मेटल की है और आपका बल्ब ग्लो करेगा. इट मीन्स जो की है उसमें से करंट पास करेगा. ठीक है, नेक्स्ट आपको इरेज़र ले लेनी है. इरेज़र रबर की है. जब रबर को इंसर्ट किया, देखो यहाँ पर अगर की को रिप्लेस करके आप यहाँ पे रबर को इंसर्ट करो, ठीक है, इरेज़र को इंसर्ट करो जो कि रबर की बनी हुई है, तो जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा. ठीक है, इट मीन्स जो इरेज़र है उसमें से करंट पास नहीं करता. ऐसे आपको और मटेरियल्स ले लेने हैं, जैसे स्केल है वो प्लास्टिक है तब भी आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा. मैच स्टिक है वुड की है तब भी आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा. ग्लास बैंगल है वो ग्लास की है तब भी आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा. आयरन नेल है वो मेटल की है तब आपका बल्ब ग्लो करेगा. सो जो मटेरियल्स को इंसर्ट करने के बाद जब भी आप मटेरियल को इंसर्ट करोगे अगर बल्ब ग्लो करता है इट मीन्स उस मटेरियल में से जो करंट है वो पास करता है. जिन मटेरियल में से करंट पास करता है उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं कंडक्टर्स. आप पढ़ो यहाँ से डेफिनेशन. मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसकी एग्जाम्पल है जितने भी मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स होते हैं. ठीक है, कॉपर, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स. इसीलिए हम उनको यूज़ करते हैं वायर्स को बनाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम. जिन मटेरियल में से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास नहीं करता उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स. इंसुलेटर की एग्जाम्पल है एयर. एयर इज़ ऑल्सो एन इंसुलेटर. जो एयर है उसमें से भी करंट पास नहीं करता, सो एयर इंसुलेटर है. Conductors and insulators are equally important for us. Switches, electrical plugs and sockets are made of conductors. On the other hand, rubber and plastic are used for covering electrical wires, plug top switches and other parts of electric appliances which people might touch. अब जो आपके switches हैं, electrical plugs हैं, sockets हैं, वो कंडक्टर्स के बने होते हैं, वो कंडक्टर्स होते हैं. बट जो उनकी आउटर कवरिंग होती है, जो आउटर कवरिंग है, जैसे स्विच है जिसको आप ऑन और ऑफ करते हो, वो प्लास्टिक की होती है. ठीक है, इसीलिए जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स हैं वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं. और एक बात का आपको ध्यान रखना है, योर बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. जो आपकी बॉडी है वो क्या है, कंडक्टर है, उसमें से करंट पास करता है. इसीलिए
आपको किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बहुत ही ध्यान से हैंडल करना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर।